बाहर वाली बैलगाड़ी दिखाई देगी, बगल पड़ोसी दिखाई देगा, है? यही सब दिखाई देंगे और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण बड़ी देर से आता है। ये साधना का प्रताप है कि नेत्र बंद करो ठाकुर दिख जाए, साधारण बात नहीं है। तो प्रपन्न भक्त कौन है? जो समर्पण करके गोविंद के साथ रहे। बस एक बात कह दे, क्या? जहां ले चलोगे वही में चलो, जहां नाथ रख लोगे हे, जहां नाथ रख दोगे वही में रहूंगा, जहां ले चलोगे वही में चलूंगा। न कोई गोपाल शिकायत, न कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। समर्पण किसे कहते हैं? व्हाट इज सरेंडर? भक्त कहता है न कोई शिकायत, कोई शिकायत नहीं। और यही नहीं, ना कोई अर्जी, गोपाल कोई अर्जी भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, कोई अर्जी भी नहीं। गोविंद तुम जहां रखो मैं वही रहूंगा। द्रौपदी जब वस्त्र हरण हो रहा था, भगवान रो रहे थे। रुक्मिणी जी ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? कहा मेरे एक भक्त का लाज लुट रही है। तो कहा फिर आप जाते क्यों नहीं? बोले उसने अभी मुझे पुकारा नहीं। जब तक दुनिया वालों को पुकारती रही भगवान नहीं गए। यहां तक कि जब तक अपना कपड़ा पकड़े रही हाथ से तब भी भगवान नहीं गए। जहां कपड़े को छोड़कर दोनों हाथ उठा दिए, हे गोपाल अब हम तुम्हारी हैं, वही गोपाल प्रकट हो गए, कन्हैया प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। समर्पण ऐसा हो, तनिक भी संशय होगा भगवान के प्रति तो भगवान नहीं मिलेंगे। संशयात्मक बुद्धि की क्या पता भगवान ऐसा होगा कि नहीं, तब नहीं मिलेंगे। हाँ, संशय नहीं होना चाहिए। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? देखिए अभी हम तो पहले श्लोक में ही चल रहे हैं। जब सुनने वाले अच्छे होते हैं ना तो फिर महाराज जी के श्लोक की क्या व्याख्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। भगवान कैसे का? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित और आनंद का स्वरूप है। बोले करते क्या है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति सृजन और संहरण। आज हम सब पैदा हुए ना तो ये मम्मी पापा की देन नहीं है, ये कृष्ण की देन है। कन्हैया चाहते थे कि हम आए, इसलिए हम आए। आपको एक बात बताऊं प्यारी सी, आज हम इतना दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने हमारे जन्म देने वाले को भुला दिया। भगवान कौन है? हमारा पिता, हमारा माता पिता है ना। और सच कहूं दुनिया में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते अगर तुमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, तो जिंदगी में तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। पिता चेहरे की मुस्कुराहट है साहब। मुझे लगता है आज वैभव जी के पिता बड़े प्रसन्न होंगे, देख रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे कि मेरे संतान ने, मेरी पत्नी ने मेरे लिए कितना सुंदर यज्ञ किया। इस संसार के में जितने बच्चों के होठों पर मुस्कुराहट है ना, वो पिता के पसीनों की बूंद है महाराज। एक पिता और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। भक्तों की मुस्कुराहट देख करके भगवान प्रसन्न हो जाता है। और पिता भी जब थका हारा घर आए और बच्चे मुस्कुरा करके पापा पापा कह के लिपट जाएं तो सारी थकान दूर हो जाती है।
पिता का दिल दुखाने वालों, ये शिवानंद एक बात कहेगा, जब भी तुम पिता का दिल दुखाते हो तो उसके पहले याद कर लिया करो, जब तुम्हारी सारी मंजिल खत्म हो जाती थी, जब तुम चलते चलते थक जाते थे, तो तुम्हारी मंजिल का सहारा सिर्फ पिता हुआ करता था और कोई नहीं हुआ करता था। नसीब वाले हैं वो लोग जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिदें भी तब तक पूरी होती हैं जब तक पिता का साथ होता है। पिता के जाने के बाद फिर बच्चा जिद नहीं दिखा सकता। क्यों? जब तक वो है, चाहे बेटा हो या बेटी, सारी जिदें पूरी हो जाएंगी। पापा चाहे भीख मांगे, चाहे कुछ भी करे, बेटा कहेगा पापा मुझे ये घड़ी चाहिए और लाके देगा। लेकिन उसके जाने के बाद जिदें खत्म हो जाती। एक पिता था, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। उसने अपने बच्चे को खूब पढ़ाया, वो आईएएस बन गया। एक दिन पिता बच्चे के ऑफिस में गया और बच्चे के सर पे हाथ रख के पूछा, बेटा आज ये बताओ दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली इंसान कौन है? तो बच्चे ने कहा पिताजी मैं। पिता दुखी हो गया, इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, सोचा था मेरे बारे में बात करेगा, चल दिया दुखी होके। वापस फिर आया, मेरा अपना बच्चा है, एक बार और पूछूं शायद बदल जाए। पूछा बेटा सबसे ज्यादा दुनिया का सौभाग्यशाली इंसान कौन है? कहा पिताजी आप। पिता ने कहा ये कौन सी बात? अभी आज तू कह रहा था कि मैं, जब मैं तेरे पास खड़ा था तेरे सर पे हाथ रख के तूने कहा मैं, अब तू कह रहा है कि आप। कहा पिताजी जब तुम्हारा सर पे हाथ मेरे था तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं था। जब तुम्हारा हाथ हट गया तो मैं सौभाग्यशाली नहीं बचा। जब तक पिता का सर पे हाथ होता है बच्चा सौभाग्यशाली होता है। तो माता पिता का दिल न दुखाया जाए, और माता पिता ही भगवान है। इसलिए हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमने भगवान का दिल बहुत दुखाया। कहोगे महाराज जी भगवान का दिल कैसे? भगवान ने कहा गलत कर्म मत करो, हम करते हैं ना, तो बोले दिल दुखाया कि नहीं? भगवान ने कहा कि पाप मत करो, चुगली मत करो, हमने तो खूब करी। बहुत से लोग ऐसे होते जो चुगली करते नहीं है मैया, पर सुनते बड़े चाव से हैं जी। ऐसा कहा था उसने मेरे बारे में, अच्छा और बताओ, बड़े चटकारे लेके सुनते हैं। वह भी अपराध करते हैं, वह भी अपराध करते हैं।